Hello, my children, my friends. As you know, some topics of my course down the year had left in previous video. So, in this video, we shall understand the definition of food spoilage and food wastage. Food spoilage is where we buy and bring anything at home and keep it unsafe, insecure, and unopened. Then it gets spoiled. This is called food spoilage. जब हम किसी चीज को खरीदते हैं या लाते हैं घर पर और इसे असुरक्षित और खुले स्थान पर छोड़ देते हैं तो इसे या खराब हो जाता है तो इसे हम फूड स्पॉइलेज कहते हैं। आगे है फूड वेस्टेज। व्हेन वी थ्रो गुड यूजफुल एंड एक्स्ट्रा फूड, जब हम अच्छे उपयोगी और अतिरिक्त भोजन को गटर में, गार्बेज, कूड़ा करकट, डस्टबिन में, गार्बेज में फेंक देते हैं तो इसे कहा जाता है, इसे हम फूड वेस्टेज कहते हैं। यदि इफ वी ईट, अगर हम अपनी आवश्यकता से ज्यादा खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं तो इसे भी हम फूड वेस्टेज कहते हैं। फिर से देख लीजिए, किसी भी चीज को अगर हम मार्केट से लाए या खरीद कर लाए या पहले से घर पर है, खेतों से आई और उसको हम खुला में छोड़ दिए, सुरक्षित उस पर निगरानी नहीं की और वह खराब हो गया, तो ऐसी चीज को हम फूड स्पॉइलेज कहते हैं। और जब हम कभी अच्छे, उपयोगी और अतिरिक्त भोजन को जो हमें यूज किया जा सकता है, जो दूसरे का कल्याण, किसी का पेट भर सकता है, उसको अगर उसको हम गटर में, गार्बेज में या डस्टबिन में डाल देते हैं तो इसे हम फूड वेस्टेज कहते हैं। नोट, इफ वी ईट, यदि हम अधिक खा लेते हैं, मान लीजिए आवश्यकता से ज्यादा, तो इसे भी फूड वेस्टेज कहा जाता है। आवश्यकता से ज्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे तो इसे हम फूड वेस्टेज कहा जाता है। सो क्लियर डिफिनेशन फूड वेस्टेज: व्हेन वी बाय और bought or already exist at our home, the things we keep it unsafe, insecure, and unopened, and it gets spoiled, then it is called food spoilage. And food wastage: when we throw good, useful, and extra food into the dustbin, garbage, or into the gutter, then it is called food wastage. Next, if we eat more than our need, suppose that you eat more than your need, you sometimes becomes fall sick, then it is also called फूड वेस्टेज। ओके, एक थोड़ी सी डिफिनेशन हम मिलकर से देखिए, आपको समझा रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। चलिए सर, हम इसको समझाते हैं आपको। देखिए, जैसे मिल्क है, सपोज दैट मिल्क का एग्जांपल, ठीक, और इस मिल्क का एग्जांपल, और आपने मिल्क को लाया, ठीक है। इफ यू don't boil, then it is called, it gets spoiled and is called
spoils. Next, milk. Suppose that if you keep the milk on fire and don't hear nicely, it will spill, and then this is called food spoilage. सपोज दैट कोई दूध आपने लाया और उसे बॉयल नहीं किया और वो खराब हो गया, तो इसे हम फूड स्पॉइलेज कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके कोई सब्जी लाई और कुछ ऐसी चीजें, सब्जी लाई, मिठाई लाई, आम लाया, फल लाया, इसको आपने लाया और उसको सुरक्षित स्थान पे नहीं रखे, तो उसे हम कहेंगे, और वो खराब हो जाता है, बासी हो जाता है, तो उसे हम फूड स्पॉइलेज कहते हैं। आगे फूड वेस्टेज। मान लीजिए फूड वेस्टेज में आपने दूध को रख देते हैं आग पर और इसको अच्छी तरीके से देखे नहीं, या बहने लगा या बहेगा, और तब इसे हम फूड स्पॉइलेज कहेंगे। ओके, इसके लिए क्या है जिम्मेदार, देखिए इसको, तो ये क्यों होता है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर, और ये होता है ड्यू टू आवर ignorance and foolishness। फिर से ध्यान देना, आपने इसको तो हम प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, उसको फ्रिज में नहीं रखते हैं, उसको बॉयल नहीं करते हैं, उसका डिहाइड्रेशन नहीं करते हैं, उसका कैनिंग नहीं करते हैं, और वो उसमें बैक्टीरिया की जगह पे रख देते हैं। इसके लिए इसे जो है प्रॉपर केयर नहीं करने के कारण हमारा फूड स्पॉइलेज हो जाता है। लेकिन फूड वेस्टेज में हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, हमारी अज्ञानता, हम मूर्खता करते हैं, इसलिए हमारा फूड वेस्टेज होता है, हमें नहीं मालूम होता कि हमें क्या करें। तो इसलिए फूड वेस्टेज और फूड स्पॉइलेज दोनों ही बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। फिर से देखिए अब इसके लिए क्या कारण है, ठीक है, तो कारण, इसके लिए मुख्य कारण है देखिए ये क्यों होता है, इसमें क्या होता है, फूड is affected by bacteria, mosquito, bacteria, mosquito, moisture, temperature, and
अच्छा ध्यान से इसको, इसमें क्या होता है आपका ये फूड वेस्टेज क्यों होता है? ड्यू टू नॉट प्रेजर अच्छी तरीके से लाइक freezing, we don't freeze, boil, dehydrate, or sweeten and sharpen. देखिए ध्यान से, फूड स्पॉयलेज जो है बैक्टीरिया जो मॉइस्चर और टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। इसमें जो है भोजन प्रभावित हो जाता है बैक्टीरिया से, नमी की जो मच्छर लग जाते हैं, नमी के कारण टेम्परेचर एंड केमिकल रिएक्शन के कारण। फूड वेस्टेज क्या होता है? ध्यान से हम अच्छे से उसको अच्छा रखते नहीं हैं, भी हम उसमें फ्रीज या बॉयल डिहाइड्रेट या स्वीट या साल्ट उसमें मिलाते नहीं हैं, इसलिए हमारा फूड वेस्टेज होता है। थैंक यू सो मच।